आज हम आपको कूलाम को ईएसयू में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। आपको मैं बताऊं कि आपने सीखा है कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 हों और दोनों चार्ज अगर r डिस्टेंस पे हो तो इनके बीच लगने वाला कूलाम फोर्स का फॉर्मूला आपने सीखा है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैं आपको बताऊं कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 को हम लोग K से डिनोट करते हैं इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप सीख चुके हैं। यहाँ पर K जो है कांस्टेंट है और इस K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। कब? जब इस K को आप SI यूनिट में मेजर करेंगे। लेकिन इसी K का वैल्यू 1 होता है यदि इस K को आप CGS यूनिट में मेजर करेंगे। तो कूलाम फोर्स में जो कांस्टेंट होता है 1/4πε0 उसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होता है जब SI यूनिट में उसको हम लोग मेजर करते हैं, और उसका वैल्यू 1 होता है जब हम लोग CGS यूनिट में मेजर करते हैं। अब थोड़ा सा इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि CGS यूनिट आपको हम कुछ बता रहे हैं। चार्ज का CGS यूनिट ESU होता है। चार्ज का CGS यूनिट ESU होता है क्योंकि दो चार्जेज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के आधार पर इस यूनिट को डिफाइन किया गया है, इसलिए इस CGS यूनिट का नाम रखा गया ESU। मैं आपको बताऊं R का जो CGS यूनिट है वो है सेंटीमीटर, फोर्स का जो CGS यूनिट है डाइन। तो अब आप देख सकते हैं कि ESU कौन सा चार्ज होगा। अगर आप देखिए कि यहाँ पर अगर 1 ESU चार्ज है और यहाँ पर भी 1 ESU चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं इनके बीच का फोर्स कितना लगेगा। हम फोर्स भी निकाल के दिखाते हैं आपको। F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि K के जगह पर CGS यूनिट में 1 लिखेंगे, चार्ज के जगह पे 1 ESU लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 ESU लिखेंगे, और यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पे हम लोग 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए ये सारा 1 इंटू 1 ESU इंटू 1 ESU बाई 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये सारा मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, और जो 1 आएगा उसको डाइन में बोलेंगे क्योंकि फोर्स का CGS यूनिट डाइन होता है। तो इस तरह से ESU का डेफिनेशन क्या होगा? ESU वह अमाउंट ऑफ चार्ज है जो अपने ही अमाउंट के बराबर अमाउंट के दूसरे चार्ज को एयर मीडियम में 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होने पे 1 डाइन का फोर्स लगाता है। उसी चार्ज को हम लोग ESU बोलते हैं, और इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग कूलाम को ESU में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इससे आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइन इज इक्वल टू ये जो 1 जो हम लोग लिखे हुए हैं यह K का वैल्यू है, तो इसके जगह पे हम लोग K लिख दे रहे हैं। CGS यूनिट में K का वैल्यू 1 होता है इंटू ESU इंटू ESU, तो ESU का स्क्वायर और नीचे में सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ज़रा हम लोग देखिए इससे आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि ESU का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाई K। अब हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड का जो भी यूनिट है उसको हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हैं डाइन का मतलब क्या होता है? 1 डाइन। अगर मैंने सेंटीमीटर लिखा है इसका मतलब 1 सेंटीमीटर, तो 1 डाइन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁵ न्यूटन इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻2 मीटर। और K का वैल्यू SI यूनिट में जब हम लोग सबको SI में डाल रहे हैं तो K का वैल्यू जब हम लोग SI यूनिट में डालेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो अब ज़रा हम लोग देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कितना वैल्यू आता है यहाँ पे, ये इक्वल में हो जाएगा 10⁻⁻5 इंटू ये जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 और न्यूटन, यहाँ का न्यूटन और यहाँ का मीटर स्क्वायर, और नीचे में देख लीजिए क्या है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पर कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो देखिए क्या स्थिति होगी, इज इक्वल टू 10⁻⁻5 और 10⁻⁻4,
ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 10 के पावर माइनस 9, 9 इंटू 10 के पावर 9। कुलाम्ब स्क्वायर जो 1 बाई कुलाम्ब स्क्वायर है ऊपर जाके कुलाम्ब स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये इक्वल टू हो जाएगा 1/9 और 10 के पावर माइनस 9 है, नीचे का 9 पावर भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटू 10 के पावर माइनस 18 कुलाम्ब स्क्वायर। लेकिन यह जो वैल्यू आया है देख सकते हैं आप, यह वैल्यू कितना के बराबर आया है आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। यह जो वैल्यू आया है ESU के स्क्वायर के बराबर। तो ESU का स्क्वायर इतना के बराबर है, तो ESU कितना के बराबर होगा आप देख सकते हैं, ये √1/9 इंटू 10 के पावर माइनस 18 कुलाम्ब स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं 1/9 का स्क्वायर रूट 1/3 हो जाएगा। 10 के पावर माइनस 9 10 के पावर माइनस 18 है तो ये 10 के पावर माइनस 9 हो जाएगा, और कुलाम्ब स्क्वायर है तो ये कुलाम्ब हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये कितने के बराबर है, ESU के बराबर। ESU कहने का मतलब कुछ नहीं है इसके पहले, इट मीन्स 1 ESU के बराबर। अब आप देख सकते हैं कि कुलाम्ब बराबर अगर हम लोग लिखेंगे कुलाम्ब के बराबर, तो कुलाम्ब 1/3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3। अब 10 के पावर माइनस 9 इधर आके डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 9 ESU कितना बराबर, 1 कुलाम्ब बराबर। तो आज हम लोगों ने इस कन्वर्शन को यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया कि 1 कुलाम्ब 3 इंटू 10 के पावर 9 ESU के बराबर कैसे होता है, यह मैंने इस वीडियो में बता दिया। एक बार मैं ऊपर से धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे किया है इसको। तो आप देख लीजिए यहाँ से हम लोग शुरुआत किए थे, और आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। देखिए मैं धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, अथवा ज़रूरत पड़े तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कुलाम्ब को ESU में कन्वर्ट कर दिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।